जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखेंगे हिंदी। आपकी पुस्तक में पहला पाठ दिया गया है जो कि है चित्र के संग संग, जो कि एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का मतलब क्या होता है? चित्रपाठ का मतलब होता है कि एक चित्र जो आपकी पुस्तक में दिया गया है उस चित्र को अच्छे से देखें, उसका अवलोकन करें और जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो आपकी पुस्तक में ये चित्र क्यों दिया गया है? सारी चीज़ें देख के उसका अवलोकन करना तो हमें आता ही है। किसी एक रूम में जाके वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखना हमें अच्छे से आता है, और जब हम बाहर निकलेंगे उस रूम से तो उस रूम में क्या था ये भी हमें अच्छे से याद रहता है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि उस रूम में ये सारी चीज़ें क्यों रखी गई थी, उसका महत्व क्या है वहाँ पर? यही जानने के लिए, इसी के लिए आपके पुस्तक में यह चित्रपाठ दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, एक और बात, जब भी आप कोई चित्र देखें तो उस चित्र में दी गई बारीकी को हमें ध्यान से देखना होता है और उसे अच्छे से समझना होता है। महान चित्रकार अपने चित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जब हम देखते हैं उस चित्र को तो हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखती जो वो महान चित्रकार को दिखती है। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया हुआ चित्र वे ऐसा ही कुछ निर्देश करता है। जब भी आप बाज़ार में जाओ या किसी बड़ी से मॉल में जाओ, आपकी आंखें हर एक चीज़ का अवलोकन करती है। जैसे कि इस दुकान में कौन सी चीज़ें बिक रही है, वहाँ पे देखो ये मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है। रास्ते पे एक कुत्ता लेटा हुआ था, उसे क्या तकलीफ हो सकती थी? एक गरीब वहाँ पे बैठा था, उसने शायद से खाना नहीं खाया होगा। एक गुब्बारे बेचने वाला लड़का अपनी एक छोटी सी बहन के साथ वहाँ पे बाहर बैठा हुआ था। इतने सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं और इसी सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम ये सारी चीज़ों का अवलोकन करते हैं। जब भी आप बाहर जाते हो तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हो। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। जैसे कि एक बार एक आदमी जब रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी माँ को रास्ता क्रॉस करने में कोई भी सहायता नहीं कर रहा था। जब उसने दूसरे लोगों से विनती की कि मुझे ये रास्ता क्रॉस करवा दे, तब सभी ने उसको टाल दिया, यह कहकर कि हम जल्दी में हैं, अगर हम समय से अपने ऑफिस या अपने स्थान पर नहीं पहुँचे तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बच्चा जो कि स्कूल में जा रहा था, उसने उस दादी माँ का हाथ पकड़कर कहा, दादी माँ चलिए मैं आपको रास्ता क्रॉस करवा दूँ। और उस दादी माँ ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करवा दिया। और फिर दादी माँ ने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार किया और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। ऐसी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है कि यह एक अच्छी चीज़ है। कभी कभी ऐसी बुरी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे दिमाग में घर कर लेती है। आपकी पुस्तक में दिया गया हुआ चित्र, आपको इस चित्र का अवलोकन करना है। मैं आपको यह चित्र अभी दिखा रही हूँ। आपको इस चित्र का अवलोकन करके मुझे वापस उत्तर देना है कि इस चित्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर चाहो तो आप उसको विस्तार से भी लिख सकते हो कि उस चित्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं और वो किस कारण ऐसी है। एक उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको।
आपके पुस्तक में दिया गया हुआ चित्र, उसमें एक ऑटो है और उस ऑटो रिक्शा में केवल एक ही आदमी बैठा हुआ है। ऐसा क्यों हो सकता है? बहुत सारे कारण इसके लिए मिल सकते हैं, लेकिन एक कारण ऐसा भी है कि जब वह रिक्शा वाला अपनी ऑटो रिक्शा लेके आगे बढ़ रहा है, रास्ते में उसको शायद कोई पैसेंजर ना मिले हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उस आदमी ने उस रिक्शा को स्पेशल कर लिया हो। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको यह सोचना है और मुझे लिखकर भेजना है। ये रहा आपका चित्र। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आपने यह चित्र देखा, अब मुझे आप इस चित्र में दिए गए हुए सारे चीज़ों का अवलोकन करके मैसेज कीजिएगा। दूसरे तास में हम जानेंगे दूसरे तास में हम इस चित्र का अवलोकन करेंगे और आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हुए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उसमें से कुछ मेरे उत्तर होंगे और कुछ आप लोगों के द्वारा दिए गए हुए उत्तर भी हो सकते हैं। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।